अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 96। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने शाइस्ता अमाल किए हैं, इनके लिए अल्लाह रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। इस आयत के बारे में कहा जाता है कि जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो इनकी पुरानी दोस्तियां छूट गईं, रिश्ते अजनबी हो गए और वो अकेले अकेले हो गए, क्योंकि अक्सर खानदानों में से सिर्फ एक एक मुसलमान हुआ था और बाकी कोई साथ देने वाला नहीं था। अब आप खुद सोचिए, अपने आप को किसी ऐसी जगह पर रख कर देखिए, अगर आप अपने पूरे खानदान में से एक अकेले तन्हा हों, दीन की तरफ हों, तो कैसा लगता है? यकीनन बहुत मुश्किल महसूस होता है और दिल पर बोझ सा आता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का के बहुत बड़े ताजरों में से, अमीर लोगों में से शुमार होते हैं। इनका असल नाम जो था वो अब्दु उमरू था, और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका ये नाम बदल कर अब्दुर्रहमान बिन औफ रख दिया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इन पर सख्त आजमाइश आई। वो कुरैश के मुअज़्ज़िज़ और अमीर शख्स थे, लेकिन जैसे ही वो मुसलमान हुए तो कुरैश के अक्सर लोग इनसे नाराज हो गए। बहुत से रिश्तेदार और करीबी लोग इनसे दूर हो गए और पहली जैसी मेल जोल और दोस्ती बाकी ना रही। इस वजह से इन्हें तन्हाई और अजनबियत महसूस होने लगी, क्योंकि जो लोग पहले इनके करीब थे अब वो इनसे कटने लगे थे। तजारत में बहुत मुश्किलात पेश आ रही थीं। इन्हें समाजी बाइकाट जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा था, जिससे इनकी मुआशी और समाजी ज़िंदगी मुतासिर हो रही थी। ये वही ज़माना था जब मक्का में मुसलमानों को आम तौर पर तन्हाई, मुखालफत और महरूमी का सामना करना पड़ता था, और हर नए मुसलमानों को किसी न किसी शक्ल में ऐसी आजमाइश से गुजरना पड़ता था। फिर देखिए, अल्लाह ताला ने उनको हौसला दिया, अल्लाह ताला उनको मोटिवेट करते हैं। इस हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को अपना कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन तरीका बताते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा सबसे ज़्यादा मेरा कुर्ब फ़राइज़ अदा करके हासिल करता है, यानी कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जैसे फ़र्ज़ सबसे ज़्यादा महबूब हैं। और इसके बाद जब बंदा नवाफ़िल अदा करना शुरू कर देता है, जैसे नफली नमाज़ें, सदका, उम्रा, या लोगों के साथ एहसान और छोटी-छोटी नेकियां करना, और आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला कि और ज़्यादा वो करीब होने लगता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला इसकी रहनुमाई फरमा रहे हैं, इसे गुनाहों से बचाते हैं, इसके कान, आँखें, हाथ, पाँव को नेकी के कामों में लगा देते हैं। यानी वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह! जिसके साथ ऐसे होता है तो उसको अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह! और जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत भी फरमाते हैं और पनाह भी अता करते हैं। आयत नंबर 97। فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لُدًّا। हमने इस कुरान को तेरी ज़बान में बहुत ही आसान कर दिया है कि तू इसके ज़रिए से परहेज़गारों को खुशखबरी दे और झगड़ालू लोगों को डरा दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान यानी अरबी में आसान और वाज़िया बना दिया है, ताकि लोग इसे समझ सकें और इससे हदायत हासिल कर सकें। इस आयत में कुरान के दो बड़े मकासद बयान किए गए हैं। पहला तो ये है कि मुत्तकीन यानी अल्लाह ताला से डरने वाले, नेकी इख्तियार करने वाले लोग, लोगों को जन्नत, रहमत और कामयाबी की खुशखबरी देने वाले। और दूसरा ये कि कौमन लुद्दा यानी ज़िद्दी, झगड़ालू और हक का इनकार करने वाले लोगों को अल्लाह ताला के अज़ाब से डराया जाए। इससे मालूम होता है कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने और इस पर अमल करने के लिए आसान बनाया गया है। आयत नंबर 98। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्ज़ा। हमने इनसे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी हैं।
کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے جو بھی قومیں گزری، امتیں، ان سب کو ہلاک کر دیا جنہوں نے حق کا انکار کیا اور نافرمانی کی، اور نافرمانی میں وہ حد سے بڑھ گئے۔ یہ لوگ دنیا میں طاقتور تھے، لیکن جب ان پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تو ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ آج ان میں سے نہ کوئی نظر آتا ہے، نہ ہی ان کی کوئی ہلکی سی آواز یا سرگوشی سنائی دیتی ہے، گویا وہ کبھی تھے ہی نہ اس دنیا میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ حقیقت سمجھاتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، دنیا کی طاقت، دولت، غرور سب عارضی ہے اور اس سب نے ختم ہو جانا ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس میں ہر انسان کے لیے بڑی عبرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور حق کو قبول کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔